आगमन हो रहा है। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सुप्रसिद्ध अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता, जिनकी रचनात्मकता सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारत की 7 भाषाओं में उन्होंने काम किया है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं और सबसे बड़ा पुरस्कार दर्शकों और पाठकों के मन में उनका स्थान है। श्रीमान अतुल कुलकर्णी जी। सुप्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका अरुंधति सुब्रमण्यम जी, जिनकी लेखनी की धार हमें विचार करने पर विवश करती है। कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे डॉक्टर आकाश खुराना जी। मंदिरा नायर जी, वरिष्ठ पत्रकार, वे भी आज इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो जब सूरज निकल पड़ा है नई शाम की तरफ, आगाज एक नए अंजाम की तरफ, तो इस शाम को खुशनुमा बनाते हैं आप सब लोगों के साथ, उन सब लोगों के साथ जो किताबों से या तो लेखक के रूप में या पाठक के रूप में जुड़े हुए हैं। नागपुर के कल्चरल मैप पर जिसका एक अपना अनोखा स्थान है, वो है ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल, और इसके 6वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए हम अब दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल सुनील रायसोनी सर, मैडम शोभा रायसोनी जी, मैडम अरुंधति सुब्रमण्यम जी, मंदिरा नायर जी, अतुल कुलकर्णी जी, Dr. Mrinal Naik to please join us for the lamp lighting ceremony. Let us invoke divine blessings so that we'll continue on this path of togetherness with renewed energy and zeal. इस दिए का प्रकाश हर उस व्यक्ति के मन को प्रकाशित करे जिसे ज्ञान की पिपासा है, जो कुछ नया जानने का इच्छुक। इस दीप प्रज्वलन के पश्चात हम जो आपके स्वागत में एक प्रस्तुति इस मंच पर देंगे, वो उनके द्वारा दी जा रही है जो OCLF के साथ शुरू से ही जुड़ी हुई हैं। और हर बार OCLF में होने वाली हर गतिविधि के साथ हमारा ध्यान इस पर भी होता है कि इस बार श्रीमती प्रियंका अभ्यंकर की शिष्याएं संस्कार कथक केंद्र की ओर से इस मंच पर क्या प्रस्तुति देंगी, क्योंकि OCLF के अनोखेपन, उसकी अनूठी शैली को वो अपनी कथक नृत्य में ढालकर हर बार कुछ नया और अनोखा हमारे लिए लाती हैं, जो परंपरागत प्रस्तुतियों से बिल्कुल अलग होता है। सो प्रेजेंटिंग द वेलकम परफॉर्मेंस बाय संस्कार कथक केंद्र, डायरेक्टेड बाय मिसेस प्रियंका अभ्यंकर and presented by her very well trained and talented students. किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं,
किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। Beautiful, wonderful, subtle, yet impactful, powerful performance that was. एक बार फिर से इसके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए। और अब हम इस मंच को तैयार कर रहे हैं अपने अतिथियों के स्वागत के लिए। वो अतिथि जो साहित्य और कला के आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र है, स्वनाम धन्य हस्ताक्षर है, जिनसे आज रूबरू होने का, उनकी रचना प्रक्रिया को जानने का, उसमें आई कुछ उलझनों को समझने का यहाँ हमें मौका मिलेगा, और जिनकी उपस्थिति से हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही गरिमामय और बहुत ही अविस्मरणीय होने जा रहा है।
आप लोग इस कार्यक्रम के दौरान सभी के लिए तालियां तो बजाइएगा, लेकिन शुरुआत में अपनी इस इतनी उत्साहपूर्ण उपस्थिति के लिए खुद के लिए भी बहुत सारी तालियां बजाइए। मंच तैयार है तो अब हम आदरणीय अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। OCLF के लिए जो हमारी टीम काम करती है वो 2-4 दिन या 2-4 महीने नहीं, साल भर काम करती है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक फैमिली का एक जैसे उत्सव होता है, त्योहार, उस तरह का ये है। तो हमारी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ डॉक्टर मृणाल नाइक के नेतृत्व में कार्यरत होती है। अतिथि मंच पर आ रहे हैं, एक बार फिर से हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अतुल कुलकर्णी जी, अरुंधति सुब्रमण्यम जी, मंदिरा नायर जी, सुनील रायसोनी जी, शोभा रायसोनी जी। मंच पर अब हम स्वागत करना चाहते हैं, मैं रायसोनी परिवार के प्रमुख और OCLF के संरक्षक श्री सुनील रायसोनी जी से निवेदन करती हूं कि वे श्री अतुल कुलकर्णी जी का इस मंच पर स्वागत करें। अभिनयातून आणि लेखनातून आणि आपल्या विचारातून जनमानसात आपलं अढळ स्थान निर्माण करणारे अतुल कुलकर्णी जी, सामाजिक विषय असो किंवा राजकीय, ते नेहमीच स्पष्टपणे त्यांची भूमिका मांडत असतात आणि आजही त्यांना ऐकायला आम्हाला खूप आवडेल। थोड्याच वेळात आपल्याला ती संधी मिळणार आहे। यानंतर मैं शोभा रायसोनी जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया अरुंधति सुब्रमण्यम जी का स्वागत करें। अरुंधति सुब्रमण्यम जी, poet and author, and she will also be in conversation with Mandira Nair ji very soon. I invite Ms. Palak Raisoni on stage and I request her to please welcome Mandira Nair, senior journalist, on stage. Arundhati ji, who has been active over the years as a poetry editor, anthologist, literary and performing arts critic and curator, and also a very well-known author, much awarded author. It will be a pleasure and a privilege to listen to her today. मंदिरा नायर जी का स्वागत पलक करेंगी। मैं आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर सचिन ऊंटवाले जी को, वे कृपया मंच पर आएं और श्री सुनील रायसोनी जी का स्वागत करें, हमारे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक श्री सुनील रायसोनी जी। प्रियंका अभ्यंकर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं, जो OCLF का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं शुरुआत से ही और बहुत सुंदर प्रस्तुतियां उनकी शिष्याएं यहाँ देती हैं। मैं श्री सुनील रायसोनी जी से निवेदन करती हूं कि प्रियंका जी को मंच पर सम्मानित करें। Priyanka ji is a very well-known Kathak dancer and choreographer who has performed on some very well-known and respected platforms across India. Thank you so much for being a part of OCLF family, Priyanka ji. This year, we have LIC as a heritage partner. LIC is supporting our cultural events, especially Devki Pandit ji will be there and she'll be performing for us during OCLF. So we are indeed very much grateful to LIC for being a part of OCLF and for supporting us as heritage partner. I would like to call upon Shri Sunil Akulkar ji, DM CLIA, Chief Life Insurance Advisor, and I request the dignitaries on the dais to please felicitate Mr. Akulkar. I would like to call upon Mrs. Varsha Shashank Manohar ji, who has been an inspiring figure for all of us, and indeed she has been a very much a part of OCLF family since beginning, Mrs. Varsha Shashank Manohar, and I request Dr. Mrunal Naik to please welcome and felicitate
वर्षा मैम। थैंक यू। जैसे कि इससे पहले जो प्रस्तुति हुई थी जिसमें कहा गया था कि किताबें हमें पुकारती हैं और उनकी आवाज हमें सुनना चाहिए, तो जब आप किताबों की वो आवाज सुन पाते हैं जो आवाज वैसे तो बेआवाज होती है, तब आपको दिखता है ख्यालात के आसमान में अल्फाज का चांद, और तब आप पाते हैं कि बिना रंग और बिना महक एहसास कितने रंगीन और खुशबूदार हो सकते हैं। और तब आप ये भी जानते हैं कि जहन और दिल के सुरताल पर जज्बात किस तरह गा सकते हैं। ये सब सुनने, पढ़ने, समझने में समर्थ जो लोग होते हैं वो कला और साहित्य प्रेमी होते हैं, और कला और साहित्य प्रेमी होना सौभाग्य की बात है। तो आप सभी सौभाग्यशाली लोगों का अब स्वागत करने का, OCLF की अब तक की यात्रा में आगे हम कौन से पड़ाव और आयाम जोड़ने के इच्छुक हैं, आपको ये बताने का समय है। आई इनवाइट Mrs. Varsha Shashank Manohar ji for welcome address and introduction of 6th edition of OCLF. Good evening, Atul Kulkarni ji, Arundhati ji, Mandira ji, Mr. Raisoni, distinguished guests, esteemed speakers, literary enthusiasts, and cherished attendees. It is with profound joy and a deep sense of honor that I welcome you all to the 6th edition of the Orange City Literature Festival. This annual celebration of ideas, creativity, and intellectual exchange has evolved into a cornerstone of cultural dialogue, where the boundaries of thought and imagination are continuously expanding. Over the years, this festival has become a beacon of literary excellence, bringing together voices that challenge, inspire, and enlighten. Each session, each panel discussion, and each interaction reflects our collective pursuit of deeper understanding and meaningful conversations. This year, we are thrilled to present an extraordinary confluence of storytellers, poets, thinkers, and visionaries, each contributing uniquely to this kaleidoscope of literary brilliance. The journey of OCLF has been one of passion and purpose, built on the belief that literature has the power to transcend barriers, spark change, and shape our shared humanity. This year's festival promises to be no different, with a meticulously curated program that spans diverse genres, perspectives, and themes, from exploring ancient wisdom to addressing contemporary challenges. We owe this growing legacy to the unyielding support of the Raisoni Group, whose vision and commitment have made OCLF a platform of international repute. I extend my heartfelt gratitude to the authors, moderators, and partners who have lent their invaluable contributions to this festival, enriching it with their expertise and creativity. To all of you here tonight, your presence is what breathes life into this festival. Whether you are here to seek inspiration, discover new perspectives, or simply immerse yourself in the joy of storytelling, this is your space, a sanctuary for ideas and a celebration of the written word. As we have lit the ceremonial lamp, we now embark on this 3-day journey of exploration and enlightenment. Let us open our hearts and minds to the endless possibilities that literature unfolds. Together, let us honor the timeless power of words to connect, empower, and transform. Welcome to the 6th Orange City Literature Festival. Let the journey begin. Thank you.